देखिए दोस्तों, आप लोग आज हम बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से धांधली होता है। आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। बिहार बोर्ड के रिजल्ट में देखिए दोस्तों, इंटर का एग्जाम 2 तारीख से चालू होता है। 2 फरवरी से 2 फरवरी से चालू हो गया। आपको 23 तारीख को 23 मार्च को रिजल्ट आ गया। तो इसमें लेकर चलिए, आप देख लीजिए कि 2 फरवरी और इसमें तो मान लीजिए कि इसमें 5 दिन का छुट्टी था होली का, और 5 संडे ले लीजिए, कितना हो गया 10। इस पूरा दिन में कितना हो गया, तो इधर हो गया 28, यानी कि फरवरी तो 28 का महीना लगता है, नहीं हो गया 26। एवरेज लेते हैं, 1-2 कम एवरेज ले लेते हैं। मान लीजिए 26 दिन और 23 दिन इधर लीजिए, तो कितना हो गया 9 और 4 49 हो गया। 10 ये देखिए घट गया, कितना हो गया आपको 39 हो गया। और 10 दिन पहले क्या हो गया था, वेरिफिकेशन, टॉपर वेरिफिकेशन चालू हो चुका था। टॉपर वेरिफिकेशन चालू हो गया था 10 दिन पहले, इसमें घसका लीजिए तो बच गया आपको 29 दिन। मात्र 29 दिन में रिजल्ट आ गया। तो चलिए आ गया, उससे तो कोई दिक्कत नहीं। तो कितने लोग कहते हैं रिजल्ट दिन आपको संडे हो गया और इसमें 10 दिन आपको 10 दिन नोटिफिकेशन, यानी कि क्या बोला जाता है कि टॉपर वेरिफिकेशन चालू हो गया। तो टॉपर वेरिफिकेशन 10 दिन वैसे चल गया, तो आपको मात्र 29 दिन में रिजल्ट आ गया। और 2-3 दिन और घसकाएंगे तो मान लो हमको लग रहा है कि 25 दिन, यानी कि 25 दिन में रिजल्ट, यानी कि हाली हाली चेक करने के चक्कर में, देने के चक्कर में हाली हाली कर लेते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि चलिए 25 दिन में तो कॉपी चेक हो गया, 13 लाख बच्चा का कॉपी चेक हो गया मात्र 25 दिन में। सोचिए कितना लोग फास्ट करते हैं, मशीन से भी लोग फास्ट करते हैं। 13 लाख बच्चे का हो गया। चलिए ये तो ठीक है, हम मान लेते हैं। जब मान लेते हैं तो अब बताइए हमको एक सवाल कि टॉपर जो है, हम लोग उनका कॉपी देख सकते हैं कि नहीं। उन लोगों का ऐसा कॉपी होना चाहिए कि जो टॉप किए हैं उनका पेपर कॉपी किस तरह से वो लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, क्या सही किए क्या सही नहीं किए हैं, उन लोग हम लोग तो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। तो बिहार सरकार को ये करना चाहिए कि वो कॉपी को कम से कम रिलीज करे, एक ऐप बना दे और ऐप बना के उसमें डाल दे, या जैसे भी हो, जिस माध्यम से भी हो, वो कॉपी दे दे। या नेट के जमाना है, बहुत सारे ऑनलाइन के AI की दुनिया है, बहुत सारा है, तो उसमें दे सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से टॉपर कॉपी लिखते हैं। तो हम लोग भी इस तरह से प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं देंगे। दूसरा, एक और न्यूज भी सुनने को मिला है कि किसी का 1 नंबर, तो बताइए 1 नंबर कभी आ सकता है। अगर तुक्का भी मारेंगे, अंदाज पे भी मारेंगे, तो 10 में से 50 में से 2-4 सही हो सकता है। 5 नंबर तो आराम से सही हो सकता है। ये कोई नहीं कर सकता है कि नहीं 1 नंबर आ सकता है। न्यूज में सुनने को मिलता है। अब कितने बच्चे तो हंगामा भी कर रहे हैं, और 30 तारीख को हंगामा देने के लिए लोग गए भी थे। 30 तारीख को बोर्ड ऑफिस के पास पटना में गए भी थे, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 29 दिन में आ गया। और दूसरा का 17 फरवरी से मैट्रिक का था, 17 फरवरी से मैट्रिक का था, और इसका आ गया 29 तारीख को आपका इसका रिजल्ट आ गया। तो अब बताइए 13 यानी कि 3 8 3 11 दिन फरवरी में, इधर ले लीजिए 29 दिन यानी हो गया 40 दिन। 40 दिन में मान लीजिए कितना, 5 दिन आपको वही हॉलीडे, या 5 दिन आपको क्या बोलता है होली, या 5 दिन संडे हो गया, और इसमें 10 दिन घट गया, 30 दिन। आप 10 दिन नोट करने का मतलब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपको बच गया 20 दिन। मात्र 20 दिन में आपको रिजल्ट आ गया। 13 लाख बच्चा का सब रिजल्ट आ गया। सोचिए किस तरह से कॉपी चेक हो रहा है, यानी कि एक तरह से कहे तो टीचर का भी इसमें हाथ होता है। कितने लोग कैसे क्या करते हैं कि इतना हाली बताइए, कितने बच्चे लोगों को 20 दिन में कॉपी चेक करके और चढ़ा देना, उसको सब लिख देना, और सोचिए कि उस पर सब लिखना भी है और चढ़ाना भी है। समय नहीं लगता है, सब समय लगता है। तो बताइए कि 20 दिन में कॉपी चेक करके ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है। चलिए, अगर नाइंसाफी नहीं भी है तो हम लोग रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे कि क्या सासाराम में एक भी बच्चा अभी तक टॉप करने नहीं बना, एक भी बच्चा नहीं। 2013 से लेके 2012 से लेके 2009 से सिलेबस जब से बदला तब से अभी तक एक भी बच्चा सासाराम यानी कि कभी भी एक बच्चा आज तक टॉपर नहीं बना। किस तरह से कॉपी चेक होता है, यानी मधुबनी सिवान जिला का ही लोग सब टॉप करते हैं, एक भी बच्चा नहीं बना। केवल ध्यान करो, जिसको किसी को 2 अक्षर किसी को पूछ दिया जाएगा मैथ बनाने का, सही ढंग से मैथ बना तो बनाने नहीं आता है, लेकिन उसको पता चलता है 450 नंबर, 450 हो गए, 450 नंबर आ गए, कैसे पता नहीं चलता है। तो हम लोग को इस बातों से मतलब नहीं है। हम लोग को बिहार से यही करना है, बिहार सरकार से यही करना है, बोर्ड ऑफिस से, कि आप हम लोग को उस बच्चे का कॉपी देखा, या हर बच्चे का कॉपी रिलीज कर दिया जाए कि वो अपना देखे कितना हम लिखे हैं, कितना क्या किए हैं।
अब बताइए संस्कृत में एक और बात है कि संस्कृत में बताइए किसी को पढ़ने का ढंग नहीं होता है, आज जो कि उसका आता है कितना 89, 90, 80 इतना था संस्कृत में, जो कि वो मैथ धड़ाधड़ बनाता है तो उसका आता है 40 मैथ बनाता है, लेकिन उसका एक भी गलती नहीं होता, सेट मारता है तो उसका 50 में 50 आता है, 100 में 100 आता है। यानी कि मान लीजिए ना हम कहते हैं कि 90 ही लगता है, अगर एग्जाम में ऐसा हो गया तो उसका 40 पर अटक गया, 40 पर रह गया, क्या दिक्कत हो गया कि एग्जाम में, चलिए उसका तो हो गया, बाकी और भी बचे 40 से 50 पर सब अटक गया। मैथ बनाता है तो हरदम सब मैथ्स बनाता है, लेकिन यहाँ पर अटक जाता है, ऐसा क्यों? ये धांधली नहीं है तो क्या है? ये बिका नहीं, पैसा में बिका नहीं जाता तो लोग क्या कर रहे हो? ऐसा पर ये लोग बेच नहीं रहे हैं रिजल्ट को, तो क्या कर रहे हैं लोग? तो ये आप लोग देखिएगा इस वीडियो को और कमेंट में अपना राय दीजिएगा दोस्तों, हम लोग भी देखेंगे कैसा। लेकिन एक बात जरूर करना चाहेंगे दोस्तों कि टॉपर हम लोगों को कॉपी मिलना चाहिए, किस तरह से वो लोग कॉपी लिखते हैं हम लोग देखें उनका कॉपी, हम लोग भी जानेंगे किस तरह से लिखा जाता है टॉपर कॉपी, किस तरह से वो लोग लिखते हैं। एक तरह से बिहार सरकार तो ऐसे भी चोर है कि ये कैसे, क्योंकि जब उसको विश्वास नहीं है तो फिर दोबारा वेरिफिकेशन के लिए बुलाता क्यों है? एक बार में फिक्स कर देना चाहिए, लेकिन दोबारा उसको बुलाता है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए, कहीं चोरी का तरह लिखा है। उतना प्रशासन होने के बावजूद भी, उतना टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उसको डर है कि कहीं बच्चा चोरी से लिखा हो, चाहे जैसे लिखा हो, कैसे क्या कर दिया हो, तो दोबारा बुलाता है उसको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए, जाँच के लिए। तो हम यही कहेंगे कि उन लोग को कॉपी देखने का हम लोग का भी हक है, और हम लोग का भी कॉपी दूसरे को देखने का हक है। हर बच्चा का कॉपी हर कोई देख सके, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस वो लोग से यही चाहिए कि उनका कॉपी हम लोग भी दे सके। उसके लिए चार्ज भी अगर बिहार सरकार लेती है 10, 5, 50, 100 जो भी लेना चाहिए देने के लिए हम लोग तैयार है, हर बच्चे देने के लिए तैयार है, लेकिन उन लोगों का कॉपी हम लोग भी देखना चाहिए कि टॉपर है तो किस तरह से टॉपर है, वो सही में वो लिखे हैं कि अगर ये लिखे हैं कि सही में उनका बेचा गया है, तब इस तरह से आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा दोस्तों। हम लोग रिजल्ट ये नहीं कि जैसे तैसे दे दीजिए। लोग कहते हैं कि रिजल्ट से क्या होगा, जॉब के लिए तो अलग तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है तैयारी करना है, लेकिन अगर से वैकेंसी है उसमें कि जो कि रिजल्ट के लिए क्या कहता है कि 85% चाहिए, 80% चाहिए, 70% चाहिए, 56% चाहिए, इस तरह से 50% रहेगा तभी आप फार्म भर सकते हैं। बताइए तो वो कैसे फार्म भरेगा बच्चा, किस तरह से वो काम करेगा? जिसको एक मैथ सही ढंग से बनाने का रूल नहीं आता, उसका 450, 500 नंबर आ जाता है, 400 कैसे? इस तरह से दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग को, हमारा मुद्दा यही है कि उन बच्चों का जो टॉप किए हैं, बाकी सब का तो नहीं कहेंगे, लेकिन टॉप किए हैं उनका कम से कम कॉपी हम लोग को देखने को मिले, पैसा से मिले चाहे जैसे मिले, हम लोग कॉपी देखने को मिले कि हम लोग कॉपी उनका देखें। बिहार सरकार उस पर चार्ज भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, 10, 50 जो भी लगाना है लगा दो, लेकिन हम लोग को कॉपी देखना चाहिए कि हम लोग भी देखें और अगला बच्चा भी सीख सके वो कैसे किस तरह से एग्जाम दे रहे हैं और किस तरह से वो लिखे हैं, सही है कि गलती लिखे हैं, वो सही बनाए हैं, सही में उनको नंबर मिला है कि कहीं धांधली नहीं किया गया है। इतना देखना चाहते हैं हम लोग। दोस्तों अगर हमारे बातों से सहमत है तो कमेंट में राय अपना अवश्य दीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों अगर आपका भी नंबर कम है तो आप कमेंट में अपना नंबर अवश्य लिखिए। धन्यवाद।